शहर से दूर पहाड़ियों पर बनी एक पुरानी हवेली, जिसे लोग अश्विन विला कहते थे, रहस्यों से भरी हुई थी। कहते हैं वहां जो भी गया वापस नहीं लौटा। रिया एक साहसी पत्रकार, जिसने अनगिनत अनसुलझे मामले सुलझाए थे, इस हवेली की सच्चाई जानने के लिए निकल पड़ी। रिया को आर्यन नाम के एक लेखक के बारे में पता चला, जिसने इस हवेली पर कहानियां लिखी थी। जब उसने आर्यन से मदद मांगी तो वह पहले झिझका, लेकिन उसकी जिद और साहस देखकर मान गया। दोनों ने तय किया कि वे मिलकर इस रहस्य को सुलझाएंगे। अंधेरी रात में रिया और आर्यन हवेली के दरवाजे तक पहुंचे। हवेली पुरानी और डरावनी थी। अंदर दाखिल होते ही ठंडी हवा का झोंका आया। हर जगह धूल थी और दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें ऐसे देख रही थी जैसे जिंदा हो। चलते चलते रिया को फर्श पर एक पुराना खून से सना हुआ पत्र मिला। उसमें लिखा था, सच्चाई वहां छिपी है जहां समय रुक गया है। वे तहखाने में पहुंचे। वहां एक पुरानी घड़ी पड़ी थी जो रुकी हुई थी। जैसे ही रिया ने घड़ी को छुआ, तहखाने की दीवार हिलने लगी और अचानक एक गुप्त दरवाजा खुल गया। दरवाजे के पीछे एक खूबसूरत बगीचा था। बगीचे में लगी एक तस्वीर देखकर आर्यन चौंक गया। ये मेरी माँ है, उसने कहा। आर्यन ने रिया को बताया कि उसकी माँ सालों पहले इस हवेली में काम करती थी, लेकिन अचानक गायब हो गई कि तभी उन्हें एक किताब मिली जिसमें लिखा था कि हवेली का मालिक, एक पागल वैज्ञानिक, अमर होना चाहता था। उसने अपनी आत्मा को हवेली में कैद कर लिया था, लेकिन आत्मा को मुक्त करने के लिए सच्चे प्यार की जरूरत थी। यह पढ़कर रिया और आर्यन की आंखें मिल गईं। आर्यन ने कहा, अगर मेरी जान देकर यह रहस्य खत्म हो सकता है तो मैं तैयार हूं। रिया ने तुरंत कहा, नहीं, अगर कोई बलिदान देगा तो वो मैं होंगी। तभी हवेली की आत्मा ने प्रकट होकर कहा, तुम्हारा प्यार ही मेरी मुक्ति है, किसी को मरने की जरूरत नहीं। हवेली कांपी और आत्मा मुक्त हो गई। हवेली अब एक खूबसूरत महल बन गई। रिया और आर्यन ने तय किया कि वे अब इस रहस्यमय सफर को खत्म नहीं करेंगे, बल्कि साथ रहकर नई शुरुआत करेंगे।